Hello everyone, welcome to VB Law. So today in this video we are going to discuss how to prepare for Haryana Judiciary Mains exam. First of all, congratulate to all the students, ठीक है, जिनका क्लियर हो गया है प्री का एग्जाम। दो अभी जो है फाइनल कट ऑफ नहीं आया है, बट द कट ऑफ विल बी अनाउंस सून। बट आपके मार्क्स से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जिन स्टूडेंट्स को कि हमारा एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर है, सो आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, कट ऑफ भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आप कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, मेंस एग्जाम के लिए कम टाइम में किन किन चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना है। दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन सो दैट आप लोगों को जब भी नई वीडियोज ऐड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन एक मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सबसे पहले चेक करने हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे एक तो आपको जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जिन्होंने हरियाणा का एग्ज़ाम दिया था या फिर फर्स्ट टाइम जो एक अटेम्प्ट दे रहे थे एग्ज़ाम का, जिनका वो क्लियर हुआ है या फिर जिन्होंने पहली बार वो मेंस लिखेंगे एग्ज़ाम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, क्या लेवल है एग्ज़ाम का, वेदर इट्स ईजी फॉर यू और इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो चीज़ एक स्टूडेंट को ईजी लग सकती है मे बी दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द अदर स्टूडेंट। तो यू नीड टू इवैल्यूएट कि आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है एंड आपको कितना वर्क करने की ज़रूरत है, सो दैट आप उस हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है आप मैनेज कर सको, टाइम टेबल को बना सको। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चेक करना मस्ट है सबसे पहले। तो अगर नहीं है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो बाय कर लो। ठीक है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं सॉल्व पेपर्स, सो दैट इज़ अ मस्ट। ठीक है, उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा। हर स्टेट का जो है पैटर्न एग्जाम का डिफरेंट होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि स्टार्ट विद द 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो मेंस का एग्जाम होने में, तो आप 2 सब्जेक्ट्स को उठा लो। 2 सब्जेक्ट्स मतलब कि एक मेजर सब्जेक्ट को ले लो, एक माइनर सब्जेक्ट को ले लो, क्योंकि जो सिलेबस होता है मेंस एग्जाम के लिए वो रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया आपको पता चल गया हो कि बेयरक्ट बेस्ड पेपर था, आपको हर बेयरक्ट का हर जो कीवर्ड्स होते हैं आपको सब कुछ पता होना चाहिए बेयरक्ट, चाहे वो सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए थे एग्जाम में, चाहे वो थ्योरी का पार्ट है, आपको हर सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। बट मेंस में क्या होता है कि जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वॉट यू कैन डू इज लाइक इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद द इंडियन एविडेंस एक्ट सपोज, सो आप क्या कर सकते हो, साथ में एक माइनर सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, साथ में एक जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट उठा लिया। ठीक है, तो आप क्या करो कि 2 सब्जेक्ट्स जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि स्टार्ट जैसे आपने सपोज रेस्ट जैसे टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो कि आपने जो मॉर्निंग में है, ठीक है, कुछ आवर्स आपने रख ली इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, उसमें आपने क्या किया कि 2 घंटे जो है मैं प्रैक्टिस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस एक्ट के बनते हैं मैं उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, राइटिंग में प्रैक्टिस करूंगी। तो राइटिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे एक तो आपको वो अच्छे से आपको ग्रैब हो जाएगा, रिटेन ज़्यादा इजीली होता है और रिटेन काफ़ी टाइम तक रहता है जब हम रिटर्न में प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड थिंग इज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग में। राइटिंग में प्रैक्टिस होना इज मस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स का समटाइम्स एग्जाम ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। सो आपके 2 यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपका आंसर, ठीक है, एक तो आपको रिटेन हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज आपकी प्रैक्टिस राइटिंग में हो रही है। जैसे अब लिमिटेशन एक्ट है उसमें से बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देखोगे, सेक्शन 5 हो गया, ठीक है, कुछ लीगल डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, सेक्शन 27, सो सम पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें से 6-7 क्वेश्चन इफ आई टुक, ठीक है, उसमें से वही बनते हैं और वही रिपीट होते हैं। ठीक है, वो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो वॉट यू कैन डू इज़ कि आप ऐसे ऐसे करके अपने सब्जेक्ट्स को जो है कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे जैसे CPC CRPC जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए आप अपने टाइम टेबल में जो है ज़्यादा डेज रख लो। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। ठीक है, एक टाइम टेबल की आप कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, जब डेट्स अनाउंस हो जाएंगी कि कितने सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे सकते हो, वो वीडियोस एंड ऑल आई विल जस्ट मेक इट। ठीक है, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट वे। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि एक तो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डेली, एक लैंग्वेजेस जरूर पढ़नी है डेली। 2 अगर आप लॉ के सब्जेक्ट्स उठा रहे हो, एक साथ में आपने लैंग्वेजेस जरूर पढ़ने हैं डेली। 1 आवर या फिर 2 घंटे आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टाइम, क्योंकि क्या है कि मेंस को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ लॉ काम नहीं आएगा। एक तो आपको मिनिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेनी है,
सेकेंड थिंग इज़ कि आपका टोटल तो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही बनेगा ना। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में कम मार्क्स लोगे तो वो आपकी फिर मेरिट कम हो जाएगी, फिर दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। एंड जितना आप मेंस में अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, मेंस में ज़्यादा स्कोर कर लोगे, इंटरव्यू में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। सो आपके दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, एक तो आपको इंटरव्यू का टेंशन नहीं रहेगा, मेंस में ज़्यादा स्कोर कर लोगे। तो दैट्स वाई कि लैंग्वेजेस में अगर आप लैंग्वेजेस में वीक हो, अगर आपकी इंग्लिश कम अच्छी है या फिर आपकी हिंदी कम अच्छी है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। लैंग्वेजेस पे फोकस करो, डेली ग्रामर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने वर्ड्स को अच्छे से जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा, सो दैट एंड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ योर लैंग्वेजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे लैंग्वेजेस कितने, इनफैक्ट सॉल्व वन ऑफ दोज पेपर्स एंड आफ्टर दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। अभी तक तो वैसे आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है, बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपने अभी तक लैंग्वेजेस को इतना सीरियसली नहीं लिया है, सो स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली फ्रॉम राइट नाउ। अगर आप अभी नहीं सीरियसली लोगे तो एग्जाम में फिर दैट विल क्रिएट अ वेरी मच बिग प्रॉब्लम। देन सेकेंड थिंग इज कि वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। अगर आपका सिविल लॉ अच्छा है, वर्क ऑन द क्रिमिनल लॉ। अगर क्रिमिनल लॉ अच्छा है तो सिविल लॉ पे काम करो। वही चीज़ कि आपका जो मार्क्स है वो तो टोटल को मिलाकर ही बनेगा ना। हाँ, आप क्या कर सकते हो, अगर एक सब्जेक्ट कम अच्छा हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर करके वहाँ पे कंपनसेट कर सकते हो, बट ट्राई टू डू कि आप हर सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर कर सको, ताकि आपकी मेरिट जो है वो अच्छे से बन सके। तो इस वे से अगर आप करोगे सब्जेक्ट्स को, इस वे से आप प्रैक्टिस करोगे। एंड ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है, डू मेक अ स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। आई हैव मेड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, कि एक अच्छा ऐसे आप कैसे लिख सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे काफ़ी मार्क्स का आता है, चाहे वो ठीक है दोनों में ही पेपर्स में, सो आप स्कोरिंग उसमें से ज़्यादा हो जाता है। सो अपने करंट, ठीक है, आपकी क्या, क्योंकि ऐसे क्या है कि आप रट्टा मार के नहीं लिख सकते हो, आपको अपने उसमें व्यूज़ लिखने हैं। सो एक प्लान, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चलना है। सो हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे वर्कआउट करो, ठीक है, अभी से, एंड मेक योर टाइम टेबल। सो दिस इज़ द टिप्स दैट आई वांट टू गिव यू, ठीक है, कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट, ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, देर आर डिफरेंट बैचेज दैट आर गोइंग ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। So you can use this code of mine, that is VB Law, to get extra 10% off on Unacademy। अगर आपको इनमें से कोई भी प्लान लेना है तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो है अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा। ये दीज आर द डिफरेंट बैचेस, ठीक है। इन बैचेस में क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस होते हैं, इसमें आपका टोटल फुल कवरेज होता है सिलेबस का, 1 ईयर प्लस बैचेस होते हैं ये। एक बैच इनफैक्ट अभी स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर को। तो आप अपनी प्रिपरेशन, आपके पास इनफैक्ट क्या होता है कि अगर आप कोई क्लास मिस भी कर गए, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो आप मतलब आपके पास आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट यू गेट इन दीज क्लासेस। एंड जुडिशरी आइकॉनिक एक अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट इज़ इन इट, इसमें क्या है कि एक तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस के। सेकेंड थिंग इज आपको मेंस फोकस टेस्ट सीरीज मिलेगी। थर्ड थिंग इज 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है इसमें, आप एजुकेटर से डायरेक्टली पर्सनली जो है अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। एंड देयर इज लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑल्सो, इसमें आप पर्सनलाइज्ड 1-on-1 डाउट सॉल्विंग विद एग्जाम एक्सपर्ट, यू कैन डू दैट। एंड T20 mock test सीरीज चल रहा है, इंस्टेड ऑफ पेइंग सो मच ऑन, ठीक है, फॉर टेस्ट सीरीज, दिस इज टोटली फ्री ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। आप जो है ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो, 9 to 9:30 होती है, एंड देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। एंड that's it. Thank you so much everyone. Do subscribe the channel and press the bell icon for notifications and like the video.